हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन गाइस। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने हमारा जो चैनल है वो MGC क्लासेस, मोहित गर क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब पर क्या है अवेलेबल है, जहाँ पर हम आपको सारे प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर जो कि आपकी स्टडी को क्या करने में एनहांस करने में आपकी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो my humble request to each and everyone to please subscribe this channel and hit the bell icon for the early notification। जैसा कि बेटा आप जानते ही हैं कि हमने अपने बिजनेस स्टडीज़ का अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसका क्या नेम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके कुछ लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ जिसने भी उन लेक्चर्स को क्या नहीं करा, सीन नहीं करा है, प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उन पहले वाले वीडियोस को क्या कर लीजिए, वॉच कर लीजिए। किसके लिए? अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इन दिस वीडियो, इन टुडेज वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा? कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, ठीक है, अच्छा कमेंट कर दें, ठीक है। और क्या है, कमेंट करना क्या ना है, कभी भी ना भूलें, ठीक है। आप क्या करिए बेटा, जब भी आपको अच्छा वर्क लगे तो हमें उस वर्क को क्या करिए, अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपका अप्रिशिएशन से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और ज़्यादा क्या करने के लिए, लेबर करने के लिए। ठीक है गाइस, उसी के साथ मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल। ठीक है, ठीक है, कैपिटल होती क्या है? अगर एक बिजनेस की बात करूँ कि टोटल मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, कि एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल क्या कर रखी है, इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस ऑपरेशन को क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के। दिस टर्म इज नोन एज कैपिटल। क्या कहलाती है ये? कैपिटल कहलाती है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा सिनेरियो कुछ अलग रहता है। सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, एंड मेरा पार्टनरशिप, इनके केस में अलग रहता है। कंपनी जो होती है उसमें क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑनर ऑफ द कंपनी। एंड वेरियस अदर सोर्सेज होते हैं जहाँ से कंपनी क्या करती है, क्या करती है, अपने कैपिटल की रिक्वायरमेंट को तो क्या करती है, फुलफिल करती है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का क्या मीन है? आपकी जो टोटल कैपिटल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कंपनी की टोटल कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसमें कितना प्रिपोर्शन इक्विटी का है, कितना डेब्ट का है, कितना अदर सोर्सेज का है। ठीक है, इट इज़ कंसीडर टू बी ए कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। सो वी कैन से दैट, ठीक है, मैं कहूँ, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि क्या, कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है उसमें कितना प्रिपोर्शन डेब्ट का है, कितना इक्विटी का है, इट इज़ नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है ये? कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेरे जो क्या होते हैं, डेब्ट होते हैं, उसमें मेरे अदर सोर्सेज भी आ सकते हैं। ठीक है, डेब्ट तो आएगा ही, डिवेंचर भी आएगा ही। ठीक है, अदर सोर्सेज में क्या आ गया? लोन्स एंड एडवांसेस। क्या आ गया बेटा? लोन्स एंड एडवांसेस। इट इज़ कंसीडर टू बी अदर सोर्स। कौन से सोर्स कंसीडर करेगा यहाँ? अदर सोर्स। प्रीफर्ड स्टॉक का मीनिंग आप जानते ही हैं, प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, तो प्रीफरेंस शेयर को हम जनरली किस में कैटेगराइज कर लेते हैं? डेब्ट में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उस पर क्या होता है, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी क्या करनी होती है, पेड करनी होती है, वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेज। बस कुछ सर्कमस्टेंसेज में कुछ कंडीशन होती हैं जिससे क्या होते हैं, बेनिफिट मिलते हैं इन कंपेयर टू डेब्ट इन केस ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, तो सिंपली वर्ड में मैंने बोला कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, कंपनी के पास जो टोटल मनी है, उस टोटल मनी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितना प्रिपोर्शन डेब्ट का है, कितना प्रिपोर्शन इक्विटी का है, उसी को क्या करना, फाइंड आउट करना। इट इज़ कंसीडर, इट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? इट इज़ कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब मेरी ध्यान से बात सुनेंगे और अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल वीडियो पर रखेंगे और मेरी वॉइस पर रखेंगे। ठीक है, मैंने बोला हाउ यू सेलेक्ट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर इन अ कंपनी। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कंपनी के लिए कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को क्या करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, कंपनी हैव टू यूज़ एन कंसेप्ट दैट इज़ नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कौन से कंसेप्ट को यूज़ करती है? ट्रेडिंग एन इक्विटी। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, टू सेलेक्ट एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, टू सेलेक्ट एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर।
एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के लिए कंपनी क्या यूज़ करती है, कंसेप्ट को यूज़ करती है जिसका क्या नेम है बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या नेम होता है बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, जब भी कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगी तो वो एक कंसेप्ट को क्या करेगी, यूज़ करेगी, उसका क्या नेम है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा फाइनेंशियल लेवरेज। क्या नेम होता है बेटा, फाइनेंशियल लेवरेज। सो दिस इज अदर नेम ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या कहलाता है, ये अनदर नेम कहलाता है। ठीक है, जब भी कंपनी को अपने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है कि कितना प्रपोर्शन डेब्ट का रखे, इक्विटी का रखे, तो वो कौन से कंसेप्ट को फॉलो करेगी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, अब बात आती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है। ठीक है, ये कहते हैं कि आपकी टोटल कैपिटल में कितना प्रपोर्शन डेब्ट का है उसको क्या करना, फाइंड आउट करना, क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। टोटल कैपिटल में आपका कितना प्रपोर्शन डेब्ट का होगा या है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप जानते ही हैं जो मेरे डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं। ठीक है, उस पर जो मुझे क्या करने हैं, रिटर्न पेड करने हैं इन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसी नेचर के होते हैं, फिक्स नेचर के। कैसी नेचर के होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं। मुझे उस पर रेगुलर इंटरेस्ट पेड करना ही है, वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहली बात कंपनी को ये एनालाइज करने की होती है, उसे ये चेक करना होता है कि जो डेब्ट वो क्या कर रही है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कर रही है, यूज़ करने के लिए सोच रही है, वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो उसी के लिए कंपनी कौन से कंसेप्ट को यूज़ करेगी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि क्या कहलाता है, मेरा फाइनेंशियल लेवरेज कहलाता है। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अब मैंने बोला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मीन्स है कि आपकी टोटल कैपिटल में कितना प्रपोर्शन डेब्ट का है। ठीक है, और डेब्ट आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसी को चेक करना क्या कहलाता है, मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। उसी के लिए मैं आगे चर्चा करूंगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए डेब्ट को आप कैसे देखते हैं, डेब्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए उसी के लिए आप कुछ पॉइंट्स को क्या करेंगे, कीप इन माइंड करेंगे। क्या करेंगे, कीप इन माइंड करेंगे। उसी के लिए मैं आगे अपना वीडियो क्या करता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात समझिए। ठीक है, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है, सबसे पहले आप अपना क्या कैलकुलेट कर लीजिए, आरओआई कैलकुलेट कर लीजिए। आरओआई स्टैंड फॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, किससे, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप डेब्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, यस और नो। आपको क्या पेड करना होगा, इंटरेस्ट पेड करना होगा। बट जब आप उस इंटरेस्ट को पेड करने पर, क्या करने पर, पेड करने पर आप क्या दें, कम अमाउंट दें, और आपको उस फंड को यूज़ करने पर ज़्यादा अमाउंट क्या हो, इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न क्या हो, रिसीव हो, तो हम कह सकते हैं इन दिस केस डेब्ट इज बेनिफिशियल। तो इस केस में डेब्ट क्या होते हैं बेटा, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन लेता हूँ, इफ आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। अगर आरओआई क्या हो जाए, मेरा कम हो जाए, किससे, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से, तो इस केस में डेब्ट क्या होते हैं बेटा, लेस बेनिफिशियल। कैसे होते हैं, लेस बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज यू हैव टू पे द मोर इंटरेस्ट। आपको डिवेंचर्स पे, डेब्ट सिक्योरिटी पे मोर इंटरेस्ट पेड करना है, और उस पर मनी को यूज़ करने पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लेस मिलेगा। डेट्स वाई वी हैव टू इग्नोर। ठीक है, उस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो कंपनी होती है वो क्या करती है, डेब्ट को कम से कम यूज़ करती है, और मोर रिले किस पे रहती है बेटा, इक्विटी पे रहती है। बिकॉज उसने ये एनालाइज कर लिया कि जब वो क्या करेगी, डिवेंचर से, डेब्ट से मनी को एक्वायर्ड करेगी, तो जब वो उस मनी को क्या करेगी, यूज़ करेगी, तो उस पर उसका आरओआई क्या रहेगा, कम रहेगा, और उसे जो डेब्ट पे इंटरेस्ट पेड करना है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो वो क्या सोचेगी, उसके लिए डेब्ट क्या नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है। तो ये जो दोनों कंडीशन होती है, ये किसकी कंडीशन बताई है बेटा मैंने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज, जो कि क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन टोटल कैपिटल। आपकी टोटल कैपिटल में कितना प्रपोर्शन डेब्ट का है, इसी को कैलकुलेट करना क्या कहलाता
कहलाता है मेरा, फाइनेंशियल लेवरेज कहलाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल लेवरेज डेप्ट इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेप्ट। अगर किसी केस में, जिस केस में सबसे ज़्यादा डिवेंचर हैं, ठीक है, सपोज दैट कंपनी के पास 3 कैपिटल स्ट्रक्चर हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिवेंचर थर्ड वाले केस में है। किस में? थर्ड वाले। और उस थर्ड वाले केस में और तीनों केस का जो आरओआई है वो ग्रेटर है किससे? इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से। तो जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डेप्ट होंगे वो क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। क्या होगा? बेनिफिशियल। अगर मैं कहूँ अगर आरओआई कम है किससे? इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से, तो जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर में कम से कम क्या होंगे? डेप्ट होंगे, सबसे नील डेप्ट होंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा? बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा? बेस्ट कैपिटल। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। मैंने बोला सपोज दैट कंपनी है थ्री कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के पास 3 कैपिटल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन में कौन सी अप्लाइड करता हूँ? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली में मैंने क्या कंडीशन अप्लाई करी कि मेरा आरओआई ग्रेटर है किससे? इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से। और मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन में कोई भी डेप्ट नहीं है, सेकंड वाली में 10 लाख के डेप्ट हैं, थर्ड वाली में 30 लाख के डेप्ट है। तो मैंने क्या बोला? जब भी आरओआई ग्रेटर होता है तो जिस भी कंडीशन में सबसे ज़्यादा डेप्ट होते हैं, तो मेरी वाली इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डेप्ट किस में है? थर्ड वाली में। तो थर्ड वाला कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर कहलाएगा? बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसा कहलाएगा? बेस्ट। अगर मैं इन तीनों कंडीशन पे फिर अपनी कौन सी कंडीशन अप्लाई करूं? सेकंड वाली। तो बताइए यहाँ पे आरओआई कम है किससे? इंटरेस्ट ऑन डेप्ट से। तो जिस भी कंडीशन में कम या बिल्कुल भी डेप्ट नहीं होंगे वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेस्ट कहलाएगा। तो बताइए फर्स्ट वाली में कोई भी डेप्ट नहीं है, तो फर्स्ट मेरा इस केस में कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा? बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आई एम क्लियरिफाइड, ठीक है। मैं इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियरिफाई करूँगा आपके साथ विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। किसके थ्रू करूँगा बेटा? न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक क्या कर दीजिए, ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मोर एंड मोर कंसेप्ट क्लियरिटी को क्या करने के लिए? एनहांस करने के लिए, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आगे का वीडियो। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करेगी बेटा? प्रिपेयर्ड करेगी, ठीक है। अब मैं 3 कंडीशंस लेके चलूँगा, ठीक है। कितनी कंडीशंस लेके चलूँगा? 3 कंडीशंस लेके चलूँगा। उसी के बेस पर हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा? परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। चलिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ टोटल कैपिटल। क्या लेता हूँ मैं? टोटल कैपिटल। ये फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड है, और ये कौन सा है बेटा? थर्ड। कौन सा है? थर्ड। फर्स्ट वाली में टोटल कैपिटल, तीनों कैपिटल कितनी है यहाँ पे? 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। उसके बाद टोटल कैपिटल में से कुछ पोर्शन किसका होगा? इक्विटी का। तो यहाँ पे सारा का सारा 5 लाख शेयर एट द ₹10 ईच, सारे के सारे कहाँ से बोरो करे हैं बेटा? इक्विटी से। यहाँ पे क्या हो गए मेरे? 4 लाख हो गए, कितने से? 10। यहाँ पे क्या हो गए मेरे? 3 लाख हो गए, कितने से? 10 से। कितने से हो गए? 10 से। अब बताइए डेप्ट, इस केस में तो डेप्ट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो गए? 10 लाख, क्योंकि टोटल कैपिटल 50 है। 40 लाख के इक्विटी हो गए और 10 लाख के क्या हो गए? डेप्ट। यहाँ पे 30 लाख के इक्विटी और 20 लाख के डेप्ट हो गए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट होता है टैक्स रेट। कौन सा होता है? टैक्स रेट। टैक्स रेट 30% है। कितने परसेंट है? 30%। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए। क्या प्रिपेयर कर रहा हूँ? क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मेरा EBIT। क्या होता है बेटा? EBIT। EBIT क्या है? तीनों कंडीशन का 7 लाख है। कितने लाख है? 7 लाख है। क्लियर है एवरीवन? दिस इज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास 3 कंडीशन दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। और इनकी कंडीशन दे रखी है कि इसमें 50 लाख की कैपिटल कंपनी की टोटल है, उसमें से उन्होंने ये चीज़ें क्या करी हैं? सेलेक्ट करी हैं अपने तीनों प्रपोजल में। अब ये फाइंड करो कि कंपनी के लिए कौन सा सिचुएशन, कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा। मैंने आपको थियोरिटिकल पोर्शन तो करा दिया, अब देखते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने फॉर्मूलाज को क्या रखिए? क्रिस्टल एंड क्लियर रखिए। क्या रखिए? क्रिस्टल एंड क्लियर रखिए। सबसे पहले मैं आपको
फॉर्मूलाज को क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। फॉर्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होता है EBIT। क्या गिवन होता है बेटा, EBIT। EBIT स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT को हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। E फॉर अर्निंग, B फॉर बिफोर, I फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, ठीक है। EBIT की वैल्यू को क्या कर रखते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट माइनस कर दिया, क्या बच गया मेरा, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, ठीक है। टैक्स माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बचा बेटा, ये क्या आ गया मेरा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद निकालते हैं EPS। क्या निकालते हैं, EPS। EPS स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। क्या बोला जाता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये फॉर्मूला होता है मेरा किसका, EPS। EPS स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। क्या कहलाता है मेरा, अर्निंग पर शेयर कहलाता है। उसके बाद होता है मेरा क्या फॉर्मूला निकालता हूँ मैं, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताया, ROI। क्या बताया, ROI। ROI स्टैंड फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI की फुल फॉर्म क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या यूज़ करोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। यही यूज़ करोगे या नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। ये किसका फॉर्मूला हो गया मेरा, किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ROI का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके फॉर्मूले यूज़ होते हैं क्या करने के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर, बेस कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के। सबसे पहले EBIT आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें से क्या डिडक्ट कर दीजिए, इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दीजिए। इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगा। EBT में से क्या माइनस करेंगे, टैक्स को डिडक्ट करेंगे। टैक्स को डिडक्ट करने के बाद मेरे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, EPS कैलकुलेट करना होगा। EPS का फॉर्मूला क्या होगा, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होगा। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ROI कैलकुलेट करना है। ROI स्टैंड फॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फॉर्मूला EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमें इन तीनों पर क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड करना पड़ेगा अपने बेस कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। क्या करने के लिए डियर्स, फाइंड आउट करने के लिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो हमने आपको राइट कराया उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। सबसे पहले क्या राइट करेंगे, EBIT। EBIT आपको क्वेश्चन में गिवन है 7 लाख 7 लाख 7 लाख, ठीक है। उसके बाद बताइए इंटरेस्ट किस पे लगता है, डेब्ट्स पर। किस पे लगता है, डिवेंचर्स पे लगता है। फर्स्ट वाली कंडीशन में मेरे पास कोई डिवेंचर है ही नहीं तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड वाली कंडीशन में मेरी टोटल कैपिटल में कितने डिवेंचर हैं, 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन में मेरे कितने डिवेंचर हैं, 20 लाख, 20 लाख का 10% कितना हो गया, 2 लाख, कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। 7 लाख में से 0 गया, ठीक है, 7 लाख, 7 लाख में से 1 लाख गया, 6 लाख, 7 लाख में से 2 लाख गया, 5 लाख, ठीक है। अब क्या माइनस करना है आपको, टैक्स। क्या माइनस करना है, टैक्स, ठीक है। 7 लाख का 30% कितना हो गया, 2,10,000, ठीक है, 2,10,000, ठीक है। 6 लाख का 10, ठीक है, 6 लाख का 10% कितना हो गया बताइए, ठीक है। 6 लाख का 10% नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा, 30% टैक्स है। कितने परसेंट टैक्स है डियर्स, 30%, ठीक है, 30% टैक्स है। इसे हम ठीक करते हैं, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, 30%, 30%, 30%, 6 लाख का 30% कितना हो गया, 1,80,000, कितना हो गया, 1,80,000। 5 लाख का 30% कितना हो गया बेटा, 1,50,000, ठीक है। यहाँ पे 7 लाख में से 2,10,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4,90,000, ठीक है। 6 लाख में से कितना माइनस करेंगे, 1,80,000 माइनस करेंगे, 420, ठीक है। 5 लाख में से 1,50,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3,50,000, जो कि क्या आ गया मेरा, EAT। EAT स्टैंड फॉर अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या फाइंड आउट करेंगे, EPS। EPS का क्या फॉर्मूला होगा, EAT अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसके लिए मैंने क्या यूज़ करा, 490 अपॉन
5, ठीक है। EAT की वैल्यू मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन में 490 आई है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं मेरा 5 लाख, ठीक है। डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.98। उसके बाद सेम केस इसी में करेंगे, यहाँ पर EPS आएगा 1.05 और थर्ड वाली का EPS कितना आएगा बेटा 1.16, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे ROI के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। तीनों कंडीशन का जो EBIT है वो कितना है 7 लाख है। टोटल कैपिटल कितनी है 50 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर दो कितने परसेंट आ जाएगा 14%। कितने परसेंट आ जाएगा 14%। और मैंने आपको बता दिया सबसे पहले आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए रूल नंबर फर्स्ट को फॉलो करना है। अगर आपका रूल फर्स्ट अप्लाई होता है तो वो क्या कहता है, जहाँ पे ROI क्या होता है ग्रेटर होता है किससे, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से। किससे ग्रेटर होता है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से। तो उस कंडीशन में जिस भी कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डेब्ट होते हैं तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बेस कैपिटल। तो इन दिस केस अवर थर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसीडर टू बी ए बेस कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा डेब्ट है मेरे पास और डेब्ट के होने के साथ साथ मेरा जो ROI है वो ग्रेटर है किससे, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से। किससे ग्रेटर है, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से। डेट्स वाई दिस कंडीशन इज नोन एज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी कंडीशन बेस्ट कहलाएगी, ये वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, बेस्ट कहलाएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ड्यू टू द हायर रेट ऑफ ROI ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन डेब्ट से और सबसे ज़्यादा डेब्ट भी मेरे कौन सी कंडीशन में अवेलेबल है, थर्ड वाली में। डेट्स वाई थर्ड सिचुएशन इज कंसीडर टू बी ए आइडियल और अ बेस्ट सिचुएशन फॉर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। इट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द चैप्टर 9 ऑफ बिजनेस स्टडी। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। मोस्टली टाइम ये देखा गया है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछा गया है किससे रिलेटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें क्या कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, ज़रूर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिससे कि हम आगे की चीज़ों को और ज़्यादा क्या कर सकें, आपके अकॉर्डिंग बना सकें। ठीक है, टिल देन गाइस कीप वॉच अवर क्लासेस। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अर्ली नोटिफिकेशन। किसके लिए, अर्ली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे चैनल को बहुत अच्छे से प्यार देते रहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से लाइक करते रहिए और ऐसे ही ऐसे अच्छे वीडियो हम आपको क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड करते रहेंगे। टिल देन गाइस कीप वॉच अवर वीडियो। ठीक है, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.